नमस्कार, मैं प्रिया वर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे 5 वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस पे। आज हमारे साथ मौजूद है बेंगलुरु से एक बहुत ही जाने माने वास्तु एंड एस्ट्रो कंसल्टेंट डॉक्टर कृष्णा गोपाल वर्मा जी। जी नमस्कार कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 5 वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस पे। थैंक यू जी। और आपको कैसे महसूस हो रहा है हमारे 5 वेस्टर्न सिटी पे यहाँ आके? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसकी वजह ये भी है कि एक वास्तुशास्त्री या एस्ट्रोलॉजर अपनी जी बात बहुत से लोगों से कहने के मौके भी ढूंढते हैं बिल्कुल। और ताकि अधिक से अधिक लोगों को बताया जा सके, उनका गाइडेंस किया जा सके जी और इस दिशा में जो हमारे सनातन धर्म की ये विद्या है, बिकॉज हमारा सनातन धर्म है जी और ये हमारे ऋषि मुनियों की देन है। हम जो भी आज वास्तु या ज्योतिष कर रहे हैं और करके जो क्रेडिट ले रहे हैं जी और लोग हमारी थपथपा रहे हैं और हमारा नाम हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे नमन करता हूँ उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने ये विद्या हमें दी। बिल्कुल। और मुझे नहीं पता उनको ईश्वर वाणी हुई या उन्होंने सपने में देखा, लेकिन जो भी प्रेडिक्शन पैटर्न रहा या वास्तु जो हमारे पास आई प्राचीन काल से जी जैसा है, तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए धन्यवाद हमें कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारा बहुत ही रिच है इस मामले में कि ये विद्या हमारी है और हमने इसे डेवलप किया है। जी तो बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत शुरू करके। धन्यवाद जी। कृष्णा जी, आपको कितने साल हो चुके हैं ये सर्विस देते हुए लोगों को? ये सर्विस देते हुए मुझे वैसे तो बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं मैं कितने सालों से इस विषय में बात कर रहा हूँ अच्छा। ज्योतिष और वास्तु में। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैं जब 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता था उस समय से शायद मैं एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखना शुरू कर दिया था और मैं अच्छा भविष्यवाणियां करता था जो सत्य साबित होती थी। अच्छा अच्छा, मतलब बचपन से ही इंटरेस्ट था आपको इसमें? बचपन से, जी हाँ, बचपन से मेरा इंटरेस्ट था। जी तो दिशा में जाने के लिए मैं अपने को अपडेट करता रहा, पढ़ता रहा जी जी और वाराणसी में जन्म लेने की वजह से एक मौका मिला वाराणसी में बड़े गुरुओं के मध्य में उठने बैठने का, उनसे सीखने का। जी वो एक बहुत बड़ी देन है जिसमें वाराणसी में राम रमापति बैंक है, उसके जो गुरुदेव वासुदेव प्रसाद मेहरोत्रा जी थे और जी चंद्र मेहरोत्रा जी थे। तो मैंने वहां से सीखना बहुत कुछ शुरू किया और धीरे धीरे फिर मैंने वास्तु में भी काम शुरू किया। अच्छा। क्योंकि वास्तु को बहुत लोग जानना चाहते हैं और काफी जिज्ञासा होती है। जी बिल्कुल एक तरीका रहा जो पिछले कई वर्षों से ये सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल। जी कृष्णा जी, आप अगर हमारे दर्शकों को आपका डिटेल एड्रेस और टाइमिंग अगर कह पाते तो वो काफी अच्छा होता। जी जरूर। मैं अभी बेंगलोर में रह रहा हूँ और जी मेरा जो एड्रेस है जहाँ मैं अभी उपलब्ध हूँ जी वो है F11 जोनाशा विस्ता, हरलुर, सरजापुर रोड, बेंगलोर। अच्छा 560102 यहाँ का पिन कोड है। जी बेंगलोर वैसे तो बहुत बड़ा शहर है, आपको पता है, बिल्कुल। बट ये सेवाएं बेंगलोर में और पूरे कर्नाटक में और यहाँ के माध्यम से पूरे देश में दे रहा हूँ और ऑनलाइन भी अवेलेबल रहता हूँ। अच्छा, और ऑफलाइन, जी हाँ, आप ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे आप देते हैं अपने सर्विस? मोड पे मैं अवेलेबल हूँ और अच्छा ऑफिस में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जी मैं उपलब्ध रहता हूँ। क्योंकि ऐसा कहते हैं ये विद्या जब तक सूर्य आकाश में चमकता है तभी तक आपके किए गए प्रेडिक्शन और ये सभी सच साबित होते हैं। तो सूर्य अच्छा देव की अच्छा कृपा ये विद्या फलित नहीं होती है। जी बट इसके अलावा ऑनलाइन और ऑनलाइन में मोबाइल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से मैं 24/7 उपलब्ध रहता हूँ जी और कभी भी किसी को किसी भी तरह के मार्गदर्शन की जरूरत है तो मैं खुशी खुशी सहर्ष मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहता हूँ। अच्छा, और वैसे तो आपका सर्विस बेंगलोर में अवेलेबल है ही, बाकी कोई शहरों में आप अपना सर्विस देते हैं?
आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हर शहर में सेवाएं उपलब्ध हैं और बिल्कुल विशेष रूप से जैसा मैंने बोला वाराणसी में, अगर आप ऑफलाइन बात कर रहे हैं और दिल्ली में, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज पूरे देश में है, सभी शहरों में और अच्छा। विदेश में भी क्लाइंट जैसे कि दुबई, मोरक्को और यूके और अमेरिका में बहुत से क्लाइंट हैं। अच्छा तो अच्छा टाइमिंग एडजस्ट हो जाती है जी। और मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है जी। कृष्णा जी, ये वास्तु आखिर में है क्या? अगर आप कह पाते हैं हमारे दर्शकों को जिनको पता नहीं है तो वो काफी अच्छा होता है कि ये वास्तु क्या है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो वास्तु का मतलब है जहां हम वास करते हैं जी। अंग्रेजी में ये शब्द 16वीं शताब्दी में आर्किटेक्चर से आया है जी। और वैसे हमारे संस्कृत में ये शब्द हजारों वर्षों से है जी। जिसको आज हम वास्तु कह रहे हैं। वास्तु शब्द वास से बना है और हर अच्छा। आदमी कहीं ना कहीं वास करता है। हम सभी लोग कहीं ना कहीं वास करते हैं, इसलिए वास्तु सभी के जीवन को अफेक्ट करता है। बिल्कुल। प्राचीन काल में भी राजाओं के यहाँ एक मंत्री, एक असिस्टेंट हुआ करते थे जो सिर्फ वास्तु देखते थे और कई जगह ऐसा देखा गया कि राजा का छोटा भाई ही वास्तु देखता था और जनता के लिए वास्तु नहीं होता था उस समय। अच्छा जी, आज ये वास्तु जन जन के लिए है, हर घर में है जी। और सभी लोग काफी जागरूक भी है, मैंने देखा। और कोई भी आदमी जहाँ भी रहता है तो वो पता लगाने की कोशिश करता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे कैसी जगह है, देवी देवताओं का वास है, कोई बुरी शक्ति तो नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं वास्तु को सूर्य से कनेक्ट किया जाता है जी। तो सूर्य की रोशनी जैसे जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट से चल के और जाके वेस्ट में सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य से वास्तु को लिंक करके देखते हैं। अच्छा अच्छा। और वैसे आप किन किन प्रकार के सर्विस देते हैं? मुख्य रूप से वास्तु की सेवा है, इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी है। अच्छा। जो खुद अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है जी। और देखा जाए तो वास्तु ज्योतिष का ही एक अंग है। ज्योतिष के ये सभी अंग हैं, जी। तंत्र मंत्र और ये तमाम तरह की जो तामसिक क्रियाएं हैं, जो सात्विक क्रियाएं हैं, वास्तुशास्त्र स्वयं में ये सभी ज्योतिष के अंग हैं जी। और एक अच्छे वास्तुशास्त्री को ज्योतिष जरूर आना चाहिए। अच्छा। हम ऐसा कहते हैं जी, हम ऐसा कहते हैं कि कुंडली देख के आदमी का घर पता चल जाता है और घर देख के आदमी की कुंडली पता चल जाती है। अच्छा। आदमी की कुंडली में मंगल का वास जहाँ है हम समझ जाते हैं इसके घर में अग्नि यहाँ पर प्रज्वलित है। और आदमी का बेडरूम कहाँ है ये शुक्र की दशा देख के पता चल जाता है जी। तो वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे से बिल्कुल लिंक है, अलग नहीं है। अच्छा। इस तरह से मैं सभी और ज्योतिष की भी जो भी अलग विधाएं हैं, जैसे हमारा वैदिक ज्योतिष है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, इस तरह से जितनी भी ज्योतिष की जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, इन सभी में सेवाएं दे रहा हूँ। अच्छा, तो कृष्णा जी आप अभी कहे कि ज्योतिष और वास्तु ये लिंक है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये अलग कैसे है एक दूसरे से? अलग है ऐसा मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आप कह रही हैं अलग है जी। जैसे मैंने कहा कि एक अच्छे ज्योतिषी को वास्तु का ज्ञान जरूरी है जी। और अच्छे वास्तु शास्त्री को ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है। जी जी। तो हमारी जो ज्योतिष में भी हम बताते हैं दिशाएं कैसे है, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाएं। और आपने देखा होगा कि हम ज्योतिष में चंद्रमा से सूर्य की गणना करते हैं, दूरी की, और इसी हिसाब से अमावस्या और पूर्णमासी और एकादशी ये सभी तिथियां ज्ञात की जाती हैं। जी जी। तो ये सब आके वास्तु में भी इनकी हमें जरूरत पड़ती है। हम वास्तु में भी देखते हैं कि आदमी का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आदमी का टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, आदमी का शयन कक्ष के अलावा लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ बनानी चाहिए, क्योंकि हर आदमी अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। बिल्कुल। हर आदमी खूब पैसे चाहता है, हर आदमी खूब समृद्धि चाहता है।
और हम बहुत भाग्यशाली हैं। जैसा मैंने कहा कि सनातन धर्म तो बहुत रिच है, तो ज्योतिष और वास्तु मिलके व्यक्ति की मदद करते हैं कि आदमी का उत्थान हो, आदमी प्रोग्रेस करे, और हम सब लोग इसी में सहयोग देते हैं। अच्छा जी, आप हमें जो इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनके लिए अगर कुछ छोटा सा टिप या फिर एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं मैसेज देना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे समकालीन लोग, सभी को हमारे इस सनातन धर्म की विद्या में पूरा यकीन रखना चाहिए। और जहाँ भी उनको मौका मिलता है, जैसे हम डॉक्टर की मदद लेते हैं, हम इंजीनियर की मदद लेते हैं, हम मैकेनिक की मदद लेते हैं, सभी की मदद लेते हैं, तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें ज्योतिष और वास्तु की भी मदद लेनी चाहिए। और मेरा यकीन मानिए, जिन लोगों को इसमें विश्वास है और जो लोग इसमें मदद लेते हैं ज्योतिष और वास्तु में, निश्चित रूप से मैंने देखा है उनका जीवन बहुत ही सुखमय और समृद्धशाली है। जी बिल्कुल। कृष्णा जी, आप हमारे 5 वेस्टर्न सिटी में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और अगर आप हमारे 5 वेस्टर्न सिटी के लिए एक छोटा सा कुछ फीडबैक देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? मैं यही कहूँगा, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप लोगों की योग्यता और उनके अनुभव को देखकर उनका चुनाव करती हैं, और इस दिशा में आप जो भी काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है। इस तरह से न केवल आप उन प्रतिभा को खोज पा रही हैं, पहचान पा रही हैं, बल्कि आप उनकी मदद कर रही हैं ईश्वर के नाम पे उन लोगों की जिनको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर या वास्तुशास्त्री की तलाश है। क्योंकि समाज ऐसे लोगों से भरा हुआ है, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो सब लोग गलत बताते हैं, अधिकतर लोग ऐसे भी हैं जो भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपका जो प्रयास है लोगों को चुनना, उनकी टैलेंट को देखना, फिर उन्हें समाज सेवा के लिए लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय काम है। और मैं मानता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब लोगों का भला होगा और जब लोग दुआ करेंगे तो उनकी दुआ आप तक जरूर पहुंचेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये इंटरव्यू कृष्णा जी के साथ यही तक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और कृष्णा जी के सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम हमारे 5 वेस्टर्न सिटी के वेबसाइट में दे देंगे, और इस वीडियो के आखिर में भी हम लोग सब प्रोवाइड कर देंगे। और फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ हमारे साथ मौजूद होने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार।